45 पे है डिड सी ब्रिंग खालिस्तान बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी, यह बुक्स होगा तो आपका इसमें आएगा यह आएगा सम, ठीक है ना। ये तो ये क्रॉस हो जाएंगे एनी और मैनी। अगर यहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता तो यहाँ एनी आ जाता, ठीक है ना। 46 देखिए आज, व्हेन वी रीच्ड द सिनेमा, जब हम सिनेमा पहुँचे, सिनेमा हॉल पहुँचे, द फिल्म हैड। अब यहाँ देखिए यहाँ हैड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, हैड। तो हेड हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है, इसके साथ हेड के साथ कौन सी फॉर्म लगती, थर्ड फॉर्म लगती है। तो जो बिगिन है, बिगिन की थर्ड फॉर्म होती है बिगन, ठीक है ना। बिगिन की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिगन, और सेकंड फॉर्म आपको पता है बिगन होती है, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर बिगन हो गया, ठीक है ना। कई लोग प्रोनाउंसिएशन में बेगन भी बोलते हैं इसको। चलते नेक्स्ट। मालिनी फेल्ट टायर्ड, सी खालिस्तान इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। मालिनी जो थी वो कैसा महसूस कर रही, थकी हुई महसूस कर रही थी। सी, अब देखना यहाँ यूज़ करना अपन को एक वर्ब स्विम, तो स्विम का कौन सा फॉर्म इसमें यूज़ होगा, तो आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में यहाँ पे देखना लास्ट में क्या लगा, सिंस मॉर्निंग, यहाँ समय दे रखा है, और साथ ही साथ यह देखिए ये पास्ट का एक सेंटेंस है। तो इस तो आप यूज़ करोगे इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है ना, क्योंकि जो क्रिया थी वो उसने कंप्लीट कर ली थी, तब वो थकी थी। तो इसमें आएगा हैड बीन स्विमिंग, हैड बीन स्विमिंग। आप पता कैसे लगाओगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें पीछे देखना समय दे रखा है, ये सिंस, ये पीछे आपको पता जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें साथ में समय दे रखा होता है, फोर के साथ में हम किस समय का यूज़ करते हैं। साथ साथ यहाँ आपको पता चल रहा है पास्ट का है, ठीक है ना, वो क्रिया कंप्लीट हो चुकी थी, तैरने की क्रिया। तो आप देखिए इसमें, तो मालिनी फेल टायर्ड, सी खालिस्तान इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग, तो इसमें आएगा हैड बीन स्विमिंग, हैड बीन स्विमिंग इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से क्या कर रही थी, तैराकी कर रही थी, तैर रही थी, तो इसलिए वो थकी हुई महसूस कर रही थी, तो हैड बीन स्विमिंग आएगा। नेक्स्ट चलते 48 पर। खालिस्तान द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंट, वो कैसी हो गई, डिसअपॉइंट हो गई, दुख से भर गई वो, ठीक है। वो मतलब क्या हो गया, उसको दुख हो गया। रीड, रीडिंग, आपको पता है रीड और रीडिंग दो फॉर्म है, और दोनों फॉर्म में से आपकी जो फोर्थ फॉर्म होती है वो सबसे आगे यूज़ होती है। तो रीडिंग द न्यूज़, रीडिंग द न्यूज़ मतलब न्यूज़ पढ़कर वे क्या हो गई, दुखी हो गई, दुखी हो गया, सॉरी, ही फेल डिसअपॉइंट। तो आपको समझ में आ गया होगा, रीडिंग आपका सबसे पहले यूज़ होगा और होता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपन 49 पर। दिस इज़ वेरी लाइट बॉक्स, ये बहुत हल्का बॉक्स है। यू लिफ्ट इट, अब यहाँ पर देखिए कैन मतलब भी सकना होता है, कुड मतलब भी सकना होता है, लेकिन यहाँ पर देखना ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का, सॉरी प्रेजेंट टेंस है, तो ये बहुत हल्का बॉक्स है, तो इसे तुम हटा सकते हो, तो यहाँ कैन का यूज़ होगा, क्या होगा, यू कैन लिफ्ट इट, इसे हटा सकते हो, तो कैन ही उसमें होगा। नेक्स्ट देखिए आई यूज्ड टू, आई यूज्ड टू मेरी एक आदत थी। इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं क्या जवान था, जब मैं क्या था, यंग था, मैं रिवर, मुझे तैरने का शौक़ था, ऐसा मतलब हैबिट बताता है। तो यहाँ देखिए आप पास्ट की हैबिट, तो यहाँ पे लिखा है स्विमिंग, और एक इधर शायद आपका ढका हुआ है, तो यहाँ स्विम होगा, तो इसमें आंसर आएगा स्विम, ठीक है ना, SWIM, ये आपका आंसर है। टू के बाद में आपकी जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, टू के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ध्यान रखना। तो इसलिए स्विम आएगा, स्विमिंग नहीं आएगा, तो आपका आंसर रहेगा स्विम, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, टू स्विम। आई यूज टू स्विम इन द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मुझे तैरने का शौक़ था। ठीक है, आगे चलते हैं, यह तैरता था। नेक्स्ट है आपका 51, ही इज़ खालिस्तान हॉनेस्ट मैन। अब ये आर्टिकल है, तो यहाँ पे देखना ये आपको HONEST है, तो इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या निकलता है,
आ, क्या निकलता है, आ निकलता है, ये वाला ऑनेस्ट, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आप, इसमें क्या आगे क्या आया है, अ आया है, इसलिए क्या आएगा इसमें, एन आएगा, ठीक है, एन आता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, एन हो गया। अगला चलते हैं अपन, यू हैव टू वेट, तुम्हें वेट करना होगा, या वेट करना, ठीक है ना। हैव टू वेट मतलब आपको वेट करना होगा जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए। तो यहाँ जब तक के लिए सेंस में क्या यूज़ होगा, अनटिल, क्या यूज़ होगा, अनटिल। ड्यूरिंग है इसमें पीछे, तो ये गलत होगा, ये नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। तो इसमें अनटिल आएगा, आपको वेट करना होगा जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए, तो अनटिल होगा। चलते हैं आगे की तरफ, डिस्ट्रीब्यूट द मनी, यहाँ मनी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, राम एंड मोहन, दो जनों में, दो व्यक्तियों में, तो इसको तो आपको पता है बिटवीन यूज़ होगा, तो दो के बीच बिटवीन यूज़ होता है, तो आपका आंसर हो गया बिटवीन। आगे चलते हैं, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर द बस, वह बस के लिए इंतज़ार कर रहा। और आगे देखते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है ना, कितनी देर से, तो यहाँ पे मॉर्निंग, तो मॉर्निंग इज़ अ डेफिनेट टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया आपको, समय दे दिया मॉर्निंग का समय, तो इसमें सेंस यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, सेंस। तो निश्चित समय के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सेंस का, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, संडे, मंडे, दिन, नाम आ जाए जहाँ पर, ठीक है ना, तो सेंस यूज़ होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर सेंस हो गया। आगे चलते हैं अपना, मोहन मेट हिज फ्रेंड, मोहन अपने फ्रेंड से मिला, ही वॉज ऑन हॉलीडे, जब वह छुट्टी पर था। तो जब, तो इस कंडीशन में आप यूज़ करोगे, ड्यूरिंग के द्वारा नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, सिंस भी नहीं होगा, तो आपका आंसर रहेगा वाइल। क्या आंसर रहेगा आपका, वाइल सही आंसर रहेगा, ठीक है। जब वे छुट्टी पर था तो मोहन उससे मिला। आगे चलते हैं, द सन सेट्स इन वेस्ट। अब यहाँ देखना, ये वेस्ट क्या है, एक दिशा का नाम है, तो हमेशा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके आगे हमेशा दा का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, दा का यूज़ होता है, तो आपका आंसर दा हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, खालिस्तान, यू टेक अ टैक्सी, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, यू कैन नॉट कैच द, देखना अब यहाँ पे जो ये आगे शर्त दे रखी है, आगे क्या दे रखी है आपको, शर्त दे रखी है, इसमें आगे के सेंटेंस में क्या दे रखी है आपकी, शर्त, और उसका रिजल्ट आपको इसमें दे रखा, पीछे परिणाम दे रखा है। तो शर्त क्या है, आपको टैक्सी से जाओगे तो आप ट्रेन को पकड़ लोगे, या फिर टैक्सी से नहीं जाते हो तो आप ट्रेन को नहीं पकड़ पाओगे। तो शर्त पहली है, तो इसमें इफ़ का यूज़ तो होना नहीं है, गलत छप गया इसमें, ठीक है ना, तो इफ़ नहीं होगा इसमें होगा अनलेस। क्या होगा, अनलेस, अनलेस यू टेक अ टैक्सी, जब तक तुम टैक्सी नहीं लोगे, यदि तुम टैक्सी नहीं लेते हो, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन को नहीं पकड़ सकते, ठीक है ना। अनलेस आएगा इसमें, क्या आएगा यहाँ पर, अनलेस आएगा, ये गलत हो गया यहाँ पर, क्योंकि अगर इफ़ लगाता हूँ तो इफ़ यू टेक अ टैक्सी, यदि तुम टैक्सी लेते हो, यू कैन नॉट कैच द ट्रेन, तुम ट्रेन नहीं पकड़ सकते, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, अनलेस आएगा, ठीक है, क्या आएगा, अनलेस आएगा इसमें, ठीक है। इफ़ मिसप्रिंट हो रहा है, आप ध्यान समझिए। नेक्स्ट देख, हाँ, इफ़ कब आता है, ये एक बात और समझ लीजिए, इफ़ जब आता है यहाँ पे ये यू डू नॉट आता है, यहाँ पर क्या आता है, यहाँ नेगेटिव सेंटेंस होता है, तो आपका इफ़ आ जाता है। इफ़ यू डू नॉट टेक अ टैक्सी, ऐसा आता है ना, तो आप इफ़ लगाते हैं यहाँ पर, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन, देख लीजिए आप, राम इज़ द खालिस्तान वो इन द क्लास। अब यहाँ राम की तुलना पूरी क्लास से की गई, ऑल क्लास, ठीक, समझ रहे हो ना, मतलब इसमें दो से भी ज़्यादा व्यक्तियों से तुलना की गई। तो इस कंडीशन में हमें देखना, जब एक ही अकेला होता है, राम इज़ द बॉय, यहाँ तक ही होता, कहाँ तक होता, अगर अकेला बॉय तक ही होता तो आपका आंसर आता टॉल, ठीक है। अगर इस बॉय के आगे लिखा होता है दो बच्चे, तीन, इस प्रकार से दो, ठीक है ना, किसी दूसरे से तुलना करते तो इसमें आ जाता टॉलर, ठीक है ना। बट यहाँ पर किसी दूसरे से तुलना नहीं की गई, अकेले के ने बोला, उसने बोला पूरी क्लास का, तो इसमें क्या आएगा, टॉलेस्ट आएगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिस्टेक हो रही, तो यहाँ पे ईएस्ट लगा लीजिए, टॉलेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया, टॉलेस्ट होगी। इसमें मिस प्रिंट हो रहा है, ये ध्यान रख लीजिए, टॉल नहीं है, टॉलेस्ट होगा। आगे चलते हैं, आई खालिस्तान अ टाइगर यस्टरडे। अब यहाँ सेंटेंस है पास्ट का,
मैंने देखा एक टाइगर, कब, कल। तो ये सी तो प्रेजेंट को लेता है, तो सा आपका क्या होगा, पास्ट का हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आपका नेक्स्ट 60, इट इज़ 5 o'clock मेरी वॉच में 5 बजा है, ठीक है ना। तो हमेशा इस कंडीशन में वाई का यूज़ होता है, वाई माई वॉच, इट्स 5 o'clock वाई माई वॉच, मेरी घड़ी 5 बजा रही है या मेरी घड़ी में 5 बजे हुए हैं, तो वाई का यूज़ होगा, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बी खालिस्तान टू ओबे द रूल ऑफ द रोड, हमें जो रोड के नियम होते हैं उनको पालन करना चाहिए। तो तीनों का मीन्स शुड, मतलब तीनों का मीन्स चाहिए में होता है, शुड, मस्ट और ऑट, तीनों का मीनिंग क्या निकलता है, चाहिए होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्या होता है, चाहिए। तो इस कंडीशन में आप देखना, इसमें शुड का यूज़ नहीं, शुड का यूज़ भी कर सकते थे ओट का, बट यहाँ पर देखना ये कंपलसरी होता है, अनिवार्य, जिसमें जो एक ऐसी स्थिति जिसमें अनिवार्य हो, जो एडवाइस क्या हो अनिवार्य, उस कंडीशन में हम मस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अनिवार्य, अन्यथा आप पर फाइन लग सकता है, ठीक है ना, आपके ऊपर चालान लग सकता है। तो इस जिसमें पनिशमेंट की संभावना हो तो उसमें मस्ट, तो आपका क्या होगा, मस्ट होगा, इसमें शुड नहीं आएगा और ना ही ऑट आएगा, तो आपका मस्ट आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए आप, देयर वाज नॉट खालिस्तान फूड इन द हाउस। अब यहाँ पे देखना फूड आया है, और फूड हमेशा किसको लेता है, मच को लेता है, मैनी को नहीं लेता, क्योंकि फूड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सी नाउन है, अनकाउंट, जिसे हम फूड को हम गिनते हैं, भैया मैंने एक फूड खाया, मैंने 2 फूड खाए, ऐसे थोड़ी होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, तोल, जिसे माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उसमें मच का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये पदार्थ में जो पदार्थवाचक संज्ञा होती है, जो नाउन होती है मटेरियल, उसे मच का यूज़ होता है, तो आप इसमें आंसर रहेगा मच का। मैनी तक कब होता है, जब उसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं तब। तो देयर वाज नॉट मच फूड इन द हाउस, नेक्स्ट देखिए, दे लिसन टू द जोक, उन्होंने जोक सुना, एंड टू लव, और हंसने लगे, ठीक है, और हंसने लगे। तो यहाँ देखिए एंड के बाद में अपन को जस्ट एक बिगिन, जो बिगिन लिखा हुआ ना, ये बिगिन यहाँ पे, इसकी कोई फॉर्म लगाना है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म ना लगाए, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी नहीं आएगी, एंड ना ही आपकी थर्ड फॉर्म, तो इसमें सेकंड बिगेन आएगा, क्या आएगा, बिगेन, ये, ठीक है। तो आप याद रखना, वो हंसने लगे, दे लिसन टू द जोक, वो उन्होंने जोक सुना और वो हंसने लगे, तो आपका बिगेन आएगा। नेक्स्ट देखिए आप 63, द मून खालिस्तान ब्राइटली इन द स्काई, यह साइन एक वर्ब होती है, साइन का मतलब होता है चमकना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ इसमें यहाँ आपको तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म लगाना है, तो यहाँ मून देखिए, द मून है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म है, मतलब ये सब्जेक्ट वो कैसा है, सिंगुलर, एक वचन है, तो एक वचन के साथ एक वचन वर्ब होती है, और एक वचन वर्ब कब लगती है, जब उसमें ऐसे एस लगा होती है। देखो इस साइन में कर देना, एस लगाना है अपन को, क्या लगाना है, एस लगा देना, तो सिंगुलर बन जाएगी, तो आपका आंसर हो गया साइंस, ठीक है। आगे देखिए, कामिनी डिसाइडेड, कामिनी ने डिसाइड किया, अलोन, अब गोइंग या टू गो, तो इसमें तो आप बेसिक समझ में आ गया होगा, डिसाइडेड के बाद में गोइंग तो आना नहीं है, टू गो आएगा, ठीक है ना। गोइंग की कंडीशन 2-3 होती है कि उसमें इज़म आ रहा है तो गोइंग आना चाहिए, ठीक है ना, या फिर जेरेंड के फॉर्म में गोइंग, तो यहाँ पर तो गोइंग का कोई रोल है नहीं। तो कामनी डिसाइडेड टू अलोन, उन्होंने अकेले जाने का क्या किया, निश्चय किया, तो ये टू गो आएगा, है ना, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो डिसाइड है वो भी एक प्रकार की वर्ब होती है, गोइंग भी एक प्रकार की वर्ब है, तो साथ साथ एक प्रकार उसके बीच में कुछ न कुछ आपका कुछ आना चाहिए, दोनों एक साथ नहीं आती, तो ये इसलिए भी नहीं आएगा। चलते हैं आगे, सी खालिस्तान टॉट इन दिस स्कूल। अब सी आपका क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर हमेशा सिंगुलर है, तो सिंगुलर कौन सा, हैज़ है, तो हैज़ आपका बिल्कुल राइट है, हैव आपका गलत हो गया, तो सी हैज़ टॉट इन दिस स्कूल आपका राइट हो गया। आगे चलिए, द स्टूडेंट खालिस्तान इन दिस ग्राउंड डेली। अब यहाँ पर द स्टूडेंट, यह सिंगुलर फॉर्म है, समझना, यहाँ पर स्टूडेंट लिखा है, स्टूडेंट्स नहीं है, स्टूडेंट एक है, तो एक के लिए आप क्या यूज़ करोगे, सिंगुलर लगाओगे, तो सिंगुलर प्ले, ये तो प्लूरल है, ये फोर्थ फॉर्म ये लगेगी नहीं, तो आपका ये प्लेस आपका बिल्कुल राइट है,
जिसमें एस या एस लगा हो वो आपकी जो वर्ब होती है वो क्या बनती है, हमेशा सिंगुलर बनती है। और जो सब्जेक्ट में अगर ऐसे एस लगा हो तो वो प्लूरल बनता है। ये थोड़ा सा अपोजिट होते, ध्यान रखिएगा। इट वाज खालिस्तान एक्सीडेंट दैट शी फेल डाउन। अब यहाँ पर आप देखिए एक्सीडेंट जो शब्द है ये, इसमें आपका एक्सीडेंट जब बोल रहे तो साउंड कौन सा निकल रहा है, स्वर, मतलब वोवेल, वोवेल के आगे एन लगता है तो आपका एन राइट हो गया, ए नहीं आएगा, दा भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं। ही हैज़ इन्वाइटेड खालिस्तान टू हिज बर्थडे पार्टी। तो बर्थडे पार्टी में उन्हें इनवाइट किया गया तो उन्हें के लिए दे नहीं आएगा, दिस, ये जो भी लिखा होगा यहाँ पर दिस होगा या पता नहीं आगे क्या लिखा है, देम, ये देम आपका राइट आंसर है, ठीक है ना। उन्हें इनवाइट किया, ही हैज़ इन्वाइटेड, उन्होंने या उसने इनवाइट किए उन्हें टू हिज बर्थडे पार्टी में। आगे देखते हैं। विल यू प्लीज़ गिव मी खालिस्तान मनी। तो आप देखना यहाँ पर, यहाँ मनी हमेशा किसको लेगा, सम को लेता है, ध्यान रखिए किसको लेता है, सम को लेता है। तो ये सम इसमें आ भी गया और ये एनी गलत हो जाएगा, ठीक है। विल यू प्लीज़ गिव मी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, तो कुछ के फॉर्म में आएगा तो सम आएगा इसमें। आगे चलिए।